Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God. परमेश्वर का वचन के अध्ययन में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित हैं और प्रभु के वचन में लगातार बढ़ रहे हैं। 31 मई को ऑल इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड पेंटिकॉस्टल संडे के रूप में मना रहा है। हम सब पेंटिकॉस्टल जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं हर एक बात में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। पेंटिकॉस्टल संडे जब हम मना रहे हैं तो ये बिना उसके शुरू नहीं होती है जब तक हम पेंटिकॉस्ट की ओर ध्यान ना करें। जब हम पेंटिकॉस्ट की ओर ध्यान करते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके पहले वचन में, विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब लोग एक जगह इकट्ठे थे। सो ये सब लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे थे। एक मन एक चित्त होकर के वो लगभग 120 लोग प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे थे। परमेश्वर के कहे हुए वचन का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया था। जब हम 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, प्रेरितों काम 1 अध्याय का 4 वचन, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा पाओगे। सो पेंटिकॉस्टल्स or nothing but to walk with God. A people, those who believe in the leading of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर विश्वास करने वाले लोग, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर विश्वास करने वाले लोग, और ये विश्वास करने वाले लोग कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने पहली शताब्दी की कलीसिया को 120 लोगों को पवित्र आत्मा से भरा, वो सब अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर आज भी अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा से भरता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक करता है। क्योंकि जब पतरस प्रचार कर रहा था तो पतरस ने कहा, ये पवित्र आत्मा तुम्हारी जो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, 2 अध्याय के 39 वचन में लिखा है, और यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये
प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे थे। सो ये पेंटिकॉस्टल संडे प्रार्थना का संडे के रूप में जब हम मना रहे हैं, हमें ध्यान रहे, हम कई बार निराश हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा का हमें दान नहीं मिलता है। हम कई बार कई ऐसी चीजों में निराश हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं निराश नहीं होना चाहिए, हियाव बांधना चाहिए, ढाढ़स रखना चाहिए। यहां पर जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। सो लूका इस प्रकार से इसको वर्णित करता है। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर अपने लोगों का न्याय चुकाएगा जो रात दिन परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। लूका ही इसी बात को वर्णित करता है 11 अध्याय में। वहां पर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि क्या तुम्हारा जो मित्र है, कोई मित्र अपने मित्र के पास जाए और कहे मुझे रोटी दे क्योंकि मेरे यहां कोई व्यक्ति आया हुआ है, वो कितना भी बहाने बनाएगा लेकिन अंत में लज्जित होकर के उसे वो चीज देगा, मुहैया कराएगा जिस चीज की उसको जरूरत है। वो रोटी मुहैया कराएगा जो उसका मित्र मांग रहा है। तो तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मेरे प्रियो, हम जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थनाओं को सुनेगा। हमारी स्थिति और हमारी परिस्थिति इस समय कैसी क्या है, आप किस कठिनाई से होकर के गुजर रहे हैं? मैं जानता हूं कई लोगों का काम छिन गया है, कई लोगों का धंधा छिन गया है, कई लोगों का रोजगार छिन गया है, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में परमेश्वर चाहता है हम उसकी ओर देखें, निराश ना हो, ढाढ़स रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सब चीजें मुहैया कराने के लिए तैयार है जिस चीज की आपको जरूरत है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने घरों की ओर जा रहे हो, रास्ते में हो, भूख का सामना कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर। ऐसी स्थिति में मेरे प्रियो, ढाढ़स बांधिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। परमेश्वर जिसने आपको भेजा है इस दुनिया में, वो आपको संभाल करके रखेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, परंतु वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा।
और वो सब चीजें मुहैया कराएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, जिसने उसको उस समय वो भेड़ वो मुहैया कराई थी जब उसको वहां पर बलिदान करने की जरूरत थी। परमेश्वर आपके लिए भी और मेरे लिए भी वो सारी चीजें, जिस चीज की जरूरत है हम लोगों को, वो सब चीजें मुहैया कराएगा और हमारी परेशानियों को दूर करेगा और आपको आशीष देगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों के लिए प्रभु, जो तेरा वचन सुन रहे हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे। परमेश्वर लोगों की जो भी जरूरत है, यदि लोग बीमार हैं, यदि किसी प्रकार की शैतानिक शक्तियों के प्रभाव में हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियों के से परेशान हैं, हर एक अंधकार की ताकत को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा दे और स्पर्श कर, इसी वक्त छू करके चंगा कर। प्रभु लोगों की जरूरत को पूरा कर, हर एक समस्या का समाधान कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, तो प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के।